जय माता दी। यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो हिंदुस्तान के इस कार्यक्रम का नाम है मानव रत्न, जिसमें आज हम आपको मिलवा रहे हैं अपने विशेष अतिथि श्री अरुण सिंह जी से। अरुण सिंह जी एक ऐसे मानव रत्न हैं जो मृत्यु के द्वार पर पहुंचे हुए लोगों को वापस ले आते हैं अपने ध्यान के माध्यम से। आइए बात करते हैं हम आज अपने मानव रत्न श्री अरुण सिंह जी से। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार प्रहलाद जी। जी जी, हम चाहेंगे आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे श्रोताओं को अवश्य दें। परिजात जी, जैसा कि मैं आपने बताया, मेरा नाम अरुण सिंह है। जी जी। और मेरा जो अभी मैं साधनाओं की सिर्फ बात करूं यदि मैं परिचय में, तो करीब 40-45 साल का ये साधना है। अरे वाह। ये साधना जो है दक्षिण मार्गी नहीं है, वाम मार्गी है। और ये आदिगुरु शंकराचार्य ने इसे स्थापित किया था। इसे श्री विद्या की उपासना कहते हैं। अच्छा, जी जी जी। श्री विद्या में अपने आप को जो है जब आप डालते हैं तो महादेव और माँ पार्वती के सिंगल यूनिट को एज ए एंटिटी मान के उनमें जब खुद को समाहित करते हैं और खुद को समर्पित करते हैं तो ये श्री विद्या हो जाता है। अच्छा। इसी स्वरूप को माँ पार्वती और महादेव के इस स्वरूप को ही हम दिल में स्मरण करते हैं और उन्हीं का जो है पूजन करते हैं। अच्छा अच्छा। ये मेरा आध्यात्मिक परिचय है। जी। और जी जी जी। और ऐसे यदि प्रोफेशनली यदि पूछें तो वो एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं 25 साल तक डॉक्टरों को पढ़ाता रहा और करीब 18 साल तक मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़े पोजीशन पे काम करता रहा। वो अलग कहानी है। तो एक साइंटिफिक माइंड है जो कि आध्यात्मिकता को दिल से स्वीकार किया गया है, जिसके द्वारा ये परिचय है हमारा। जी, आप कृपा कर ये बताएं किस तरह से करते हैं आप अपना यह उपक्रम जिसके माध्यम से लोगों को पुनर्जीवन की प्राप्ति होती है, और कब आपने इसकी शुरुआत की थी? कब आपको परिचय प्राप्त हुआ कि आपके पास में ये क्षमता है, अतीन्द्रिय क्षमता है? ये बहुत पहले की बात है, जब मेरी माँ का तबीयत खराब हो गया था। जब मैं 12 साल का था, उस समय ये हमें समझ में नहीं आया। मेरी माँ का बहुत तबीयत खराब था और हमें डॉक्टरों ने बता दिया था कि ये अब यदि रात भर नहीं निकाली तो ये तो चली जाएगी। तो उस समय मैंने जो है महादेव का स्मरण किया था। उस समय मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ जो है नमः शिवाय मंत्र का मैंने जाप किया और मैंने संकल्प मन में लिया था कि यदि मैं नमः शिवाय मंत्र का जाप करूंगा तो मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सुबह जब मैं पता नहीं कब नींद लग गई मुझे, और सुबह जब मैं उठा तो देखा कि माँ मेरी ठीक होके बिल्कुल काम वाम कर रही है। तो ये चमत्कार था। लेकिन मेरे छोटा बच्चा जो समझ नहीं पाए ये क्या किया मैंने और ये किसके द्वारा हुआ। लेकिन बाद में ये मेरे पिछले जन्म की कहानी है। पिछले जन्म से साधनाएं मिलती हैं। ये अतीन्द्रिय शक्तियां जो हैं ओवरनाइट नहीं प्राप्त होती, 40-50 साल में नहीं प्राप्त होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप 12 साल की उम्र से ऐसा करते आ रहे हो। महादेव के बचपन से ही 12 साल की उम्र, मतलब बचपन से ही बाल्यकाल से आप महादेव के भक्त थे? बिल्कुल। महादेव के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था। माँ पार्वती, बस घर का माहौल कुछ ऐसा था कि बस वही समझ में आता था। ये था। बहुत सुंदर, बताइए प्लीज बताइए। और दूसरा जो है, जो आप का जो प्रश्न है कि अतीन्द्रिय शक्ति के द्वारा किसी को कैसे ठीक किया जा सकता है। जी जी जी। जैसे ये आप तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग ऑन वाइब्रेशन। क्वांटम थ्योरी समझेंगे तो हम लोग एक दूसरे से वाइब्रेशन से कनेक्टेड हैं। साउंड वेव को जो है आपका साउंड वेव हम तक आता है, मेरा साउंड वेव आप तक आता है। इससे वो जो है आपकी जनता और हमारे लोग सुन पाते हैं। इस संसार को जिसने रचा है, ये पूरे विश्व की रचना जिसने की है, उन्होंने जो मंत्र हमें दिए हैं और उन्होंने जो रचना की है, उसके सामने सारी जितने जन्म कुंडली की जो भी लेख है उसको भी फिर से वो रीराइट करते हैं। हम नहीं करते हैं, वो खुद करते हैं। मैं करता हूँ ऐसा बात नहीं है। ये स्वयं जो है महालक्ष्मी महादेव ही इसको कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि कोई आदमी बहुत परेशान है या उसकी मृत्यु को ठीक नहीं किया था लेकिन बीमारी ठीक होता है 100% ठीक, निश्चित जो मृत्यु के दरवाजे पहुंचा हुआ है वो वापस आता हुआ मैंने अनेक बार देखा है। बहुत अच्छा। उसके उठा के जो है माँ पार्वती का एक स्वरूप है
माँ पार्वती का वो स्वरूप को बोलते हैं माँ तारा बोलते हैं। आज उनका ही दिन है, गुरुवार का दिन उनका पूजन किया जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो जैसे माँ तारा ने पुनर्जीवन दिया था जब वो हलाहल जहर पी के बेहोश हो गए थे, गिर गए थे। अच्छा। तो माँ के इस स्वरूप में, इस स्वरूप के सामने उस इंसान को उनकी गोद में हमें देने का कोशिश करता हूँ। उनकी उम्र से कोई फर्क मैटर नहीं करता है, वो 80 साल के हैं कि 5 साल के हैं। उसको, उस इंसान को माँ के आदेश के तहत कल्पनाओं में जाके छोटा बच्चा बना के माँ की गोद में देते हैं। माँ उसे अपना चिरपान कराती है, अपना स्तनपान करा के उसमें प्राण डाल देती है। यही क्रिया है। और ये क्रिया जो मैंने देखा है कुछ पलों में घट जाता है। ये क्रिया कुछ बिल्कुल पलों में घट जाता है। और मैंने हजारों बार ये चमत्कार देखा है। मृत्यु को नहीं टाला जा सकता है, लेकिन यदि बीमारी है और वो टर्मिनल स्टेट में है तो वो वापस आते हुए मैंने अनेक बार देखा है। आपने ये अपने इस प्रयास के माध्यम से, जो कि आप लगातार करते आ रहे हैं, आपने बताया था कि आप बड़ी मीटिंग्स में बैठे होते हैं, फाइनेंशियल बोर्ड की आप एडवाइजर रहे हो, वहां पर बैठे होते हैं बड़े बिजनेसमैन के साथ, और अचानक फोन आता है कि कोई व्यक्ति आईसीयू में है और बड़ी दुर्दशा वाली स्थिति में है, तब आप क्षमा मानते हुए 5 मिनट का समय चाहता हूँ। उस 5 मिनट में आप बैठ के एकांत में आप प्रार्थना करते, ध्यान करते हैं, तो और वो व्यक्ति वापस लौट आता है, अपने जीवन को प्राप्त कर लेता है। तो मैंने चाहा था कि कभी मैं इस रहस्य को आपसे जानूंगा जो आज आपसे मिला है। इससे ये सिद्ध हो गया कि कल्पना लोक का अस्तित्व है। कल्पना लोक भी उतना ही वास्तविक है जितना ये लोक जिसे हम देख रहे हैं। देखिए, जो दृश्य है जिसको आप दृष्टि से देख सकते हैं जी, वो आप वही देखते हैं जो आपका मन आपको दिखाता है। सत्य तो ये है। जी। आपका मन केंद्रित यदि किसी वस्तु विशेष पे हो जाए तो पूरे वर्ल्ड को आप यहाँ से देख सकते हैं। आप अपने ऑफिस से जो है, मैं किस अवस्था में बैठा हूँ, कैसा हूँ, आप वो दृष्टि सबके पास है। एक ही प्रॉब्लम क्या है कि हमने कभी उस पार्ट में ट्रेनिंग कभी नहीं ली, या उस पार्ट के जो निष्णात लोग होते हैं, जो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है। तो लगता है कि ये शायद असत्य है। लेकिन सत्य तो ये है कि अमेरिका को हम यहाँ से नहीं देख सकते, लेकिन अमेरिका है। चांद को हम देख सकते हैं। जी, बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी, हाँ, तो यही बातें हैं। और दूसरा है कि इसमें किसी बाउंड्री ऑफ नेशन और धर्म की जो सीमाएं होती हैं, जो धर्म का मतलब मैं किसी धर्म से मतलब हिंदू मुसलमान की बात नहीं, तो हम लोग किसी सीमाओं को नहीं मानते। अध्यात्म है ये। हाँ, इसमें यदि कोई आ गया तो इसका मतलब है कि महादेव की इच्छा है कि उसको ठीक होना है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। यदि महादेव की इच्छा है तो हमको उस इच्छा का एक माध्यम बनना चाहिए। हाँ, आप माध्यम बनते हैं। जी। यस, कहते हैं इफ यू आर नॉट द पार्टी ऑफ सक्सेस और द लेबर यू आर पुटिंग इन, इफ यू आर नॉट द पार्टी ऑफ दैट, बी द पार्टी ऑफ सेलिब्रेशन। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बी द पार्टी ऑफ द सेलिब्रेशन, वंडरफुल। हाँ, तो ये विस्तारवादी सोच है, बहुत बड़ा हृदय होना चाहिए इसके लिए, चाहिए हमें, आवश्यक है। जो आपने इतनी सुंदर बात कही है, प्लीज। जी, तो ये वो है। हाँ, दूसरा ये है कि ये सारा खेल जो है ऊर्जा का है, एनर्जी का है। और ये एनर्जी इतनी पवित्र होती है, ईश्वरी एनर्जी इतनी पवित्र होती है कि सबको ये अपने गोद में संभाल लेती है। अब यही कारण है कि जब रात्रि आती है तो सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे सब गहरी नींद में सो जाते हैं। ये कौन सा मदिरा माने बना के इस संसार में डाला है, तो इसके आगोश में सब सो जाते हैं। ये दृश्य है। और फिर ये सामने सबको दिखता है। यदि हम नहीं सोए तो हम संसार बोलता है यू विल गो मैड, यू विल नॉट स्लीप, तो सोना पड़ता है। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो उसी तरह जो है, मैंने ये समझा कि माँ के इस स्वरूप को, महादेव के इस स्वरूप को अगर विस्तार दिया जाए सही ढंग से, जी, तो मेरा एक ही काम है कि कोई एक इंसान 24 घंटे में यदि मैं कुछ उसके लिए कर पाता हूँ, महादेव के आशीर्वाद से उसको आशीर्वाद दे सकता हूँ या दिला सकता हूँ, तो लगता है मेरा दिन अच्छा हो गया। क्या बात है, वाह। मेरा दिन अच्छा हो गया। और हमको अपने आप होने पे महादेव का आशीर्वाद जब किसी को मिलता होगा
और वो ठीक हो जाता हो तो कितनी दुआएं मिलती होंगी, ये हमें भी नहीं पता है। जी जी, मैं इसी बात की आपके लिए प्रशंसा करना चाहता हूँ कि आप इस बात से प्रसन्न होते हैं कि निमित्त मात्र भव सव्यसाची, आप निमित्त बन करके किसी के हित में कुछ कर पाते हैं और उससे आनंदित होते हैं। आपको दोहरी कृपा मिल रही है, महादेव की मिल रही है, और उस व्यक्ति की जिसे आप ठीक करते हैं उसकी जीवन भर शुभकामनाएं उनके परिवारजनों की आपको मिलती होगी। और बिल्कुल अरुण जी, बहुत मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपकी प्रशंसा के लिए। आप उसी तरह से, जिस तरह से जीवन दाता वो महामृत्युंजय बैठे हैं ऊपर, आप पृथ्वी पे उनके नेतृत्व, उनके प्रेम को, उनकी ऊर्जा का नेतृत्व कर रहे हैं इस पृथ्वी लोक पर। बहुत सुंदर बात। ये आपने खुद अपने विचारों से इस प्रक्रिया को जन्म दिया या आपके किसी गुरु ने आपको बताया कि ऐसा किया जा सकता है? मेरे समझ से ये जो पार्ट ऑफ जो हीलिंग आया है, ये किसी गुरु ने तो नहीं समझाया हमको। जी जी जी। गुरु मेरे मिले जो कि अघोर फील्ड के थे, और फिर जो है अलग अलग फील्ड के, कोई 500 साल, कोई 250 साल की उम्र के गुरु मिले। अब बोलेंगे कि ये मेडिकली तो कोई आदमी 100 ईयर तक भी नहीं जी पाता है जी, लेकिन जो साधक हैं वो उम्र की सीमाओं को नहीं मानते हैं जी, और वो साधनाओं में रत हैं। हम लोग भी जानते हैं कि हमारे हिमालय के कंदराओं में ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो हजारों साल से तपस्यारत हैं। जी 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 जी, ये एक सत्य है। इसी तरह जो है, जब ये ऐसे साधु संत और ऐसे महा आत्माएं यदि आपके कनेक्ट में आती हैं तो इस जन्म की कहानी नहीं हो सकती है। ये जरूर पिछले जन्म से आया है जिसके कारण ये प्राप्ति होता है जी। और कभी कभी मन में जो है, ऐसा मन क्या होता है, बड़ा मीठा और पवित्र होता है जी, जी। जब ऐसे लोगों के पास आप निकट आएंगे तो आपके मन की कलुषता, आपके मन के जो लिमिटेशंस हैं वो खत्म हो जाते हैं और उनकी भव्यता में खुद को लीन करना पड़ता है। तो फिर जो है हम भी जैसे एक बूंद के समान है, महासागर में गिने तो महासागर हम भी हो जाते हैं। बस इतना ही है शायद। ये आपका बड़प्पन है, आप बहुत नम्र है, आप इतना महान पुण्यशाली कार्य कर रहे हैं जीवन देने का, और उसका आप बिल्कुल सारा श्रेय महादेव को दे रहे हैं। वास्तव में श्रेय उन्हीं का है। बिल्कुल, जीवन तो महादेव और माँ दुर्गा ही दे सकती है, इंसान के बस का कहाँ है। हाँ, माँ की इच्छा है, महादेव की इच्छा है कि तू मेरे निमित्त ये काम कर, तो मैं उनके अनुकूल होने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मानवीय कमियां हमारे अंदर भी होंगी, मैं उसको मना नहीं करता। 1000 कमी हमारे अंदर भी होगा और मैं उसको दिल से स्वीकार करता, हाँ मेरे में ये कमियां हैं। लेकिन सही है। रेडियो हिंदुस्तान के धरातल से, इसके बच्चे से हम ये कहेंगे कि अरुण जी, आपका जीवन सफल हो गया। आप इतने सुंदर कार्य कर रहे हैं, इतनी सफलता से कर रहे हैं, और हमारा सौभाग्य कि आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं और हमारे बहुत खुशी हुआ आपसे बात करके, आनंद आया। बहुत प्रसन्नता हुई अरुण जी आपसे बात करके, और रेडियो हिंदुस्तान के अपने सभी सुनने वालों की तरफ से भी हम आपको धन्यवाद देंगे और फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर किसी ऐसे ही अतीन्द्रिय विषय पर आपके विचार जानेंगे। अभी हमारी बात जरा सी हो पाई है, बहुत कुछ आपसे मिलेगा और हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे। जरूर, बहुत धन्यवाद आपको। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।